जय हिंद। मैं राकेश साहू पेसी अकेडमी से। आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 19, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 3000 रुपए में से कुछ रकम को 20% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष रकम को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि दोनों साधारण ब्याजों का अंतर 40 रुपए हो तो दोनों मूलधन या दोनों भाग या दोनों रकम, तो दोनों रकम क्या होंगे या दोनों मूलधन क्या होंगे, यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, यहां पर इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति के पास 3000 रुपए थे, उसमें से अर्थात 3000 रुपए में से उस व्यक्ति ने कुछ रकम को 20% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष रकम को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि दोनों साधारण ब्याजों का अंतर 40 रुपए हो तो दोनों रकमों को अर्थात दोनों मूलधनों को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम मान लेते हैं, माना कि पहला मूलधन या पहला रकम, माना कि पहला मूलधन या पहला रकम, मूलधन या पहला रकम x रुपए है, तो देयरफॉर दूसरा भाग या दूसरा मूलधन या दूसरा रकम बराबर हो जाएगा, कुल राशि है 3000 रुपए में से यदि पहले भाग को घटा देंगे तो यह आ जाएगा 3000 माइनस x रुपए। यहां पर कह रहा है कि जबकि पहले भाग का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग का साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है 40 रुपए, तो साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू P इंटू, यहां पर जबकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू T, तो यहां पर मूलधन है X इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 20%, 20 इंटू समय। जब यहां पर समय नहीं दिया गया है, अर्थात बाय डिफॉल्ट यहां पर समय को मानना है 1 वर्ष। अगर समय नहीं दिया गया है तो समय को मानना है 1 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, यहां पर समय नहीं दिया गया तो समय को मानना है 1 वर्ष बटा 100 माइनस SI2 दूसरा सिंपल इंटरेस्ट P, इसके लिए P की वैल्यू है 3000 माइनस x इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए दिया गया है 8% और समय मानना है 1 वर्ष बटा 100 बराबर यहां पर है 40 रुपए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे
तो यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 100, एलसीएम आएगा 100, ध्यान दीजिएगा। यहां से हम 4 यदि कॉमन करते हैं तो यहां पर बचेगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 को कॉमन कर लीजिए तो यहां बचेगा 4 पंचे 20 अर्थात 5x माइनस यहां बचेगा 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 2 से 3000 तो ये हो जाएगा 6000 माइनस माइनस प्लस यहां बचा है 2 तो ये हो जाएगा 2x बराबर 40। ध्यान दीजिएगा 4 दहामे 40, यहां पर यह आ जाएगा 5 2 7x माइनस 6000 बराबर ये हो जाएगा आपका 1000। तो ये आ गया आपका 7x बराबर 7000, तो देयरफॉर x बराबर आ गया आपका 1000। तो पहला भाग होगा देयरफॉर पहला भाग या पहला मूलधन, पहला भाग या पहला मूलधन ये हो जाएगा x बराबर 1000 रुपए। दूसरा भाग या दूसरा मूलधन बराबर होगा 3000 माइनस x, तो यह आ जाएगा आपका 2000 रुपए। अर्थात पहला मूलधन है 1000 रुपए तथा दूसरा मूलधन या दूसरा भाग है 2000 रुपए। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए में से कुछ रकम को 20%, यहां लिखेंगे 8%। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए में से कुछ रकम को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष रकम को 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि 2 वर्ष बाद, यदि 2 वर्ष बाद दोनों साधारण ब्याजों का अंतर 80 रुपए हो तो दोनों उधार दिए गए दोनों भागों को ज्ञात कीजिए, दोनों रकमों को ज्ञात कीजिए, दोनों रकमों को ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं माना कि पहला मूलधन या पहला रकम, माना कि पहला मूलधन या पहला रकम है x रुपए है। ध्यान दीजिएगा मैंने मान लिया कि यहां पर पहला रकम है x रुपए, कुल राशि है 10,000 रुपए, उसमें से कुछ भाग को 8% वार्षिक ब्याज की दर से तथा कुछ भाग को 12% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया। जब पहला मूलधन मैंने x माना है तो देयरफॉर दूसरा मूलधन या दूसरा रकम बराबर होगा, कुल राशि है 10,000 रुपए माइनस एक्स, तो 10,000 माइनस एक्स रुपए। ध्यान दीजिएगा जबकि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ध्यान दीजिएगा तो यहां पर पहले भाग का सिंपल इंटरेस्ट माइनस दूसरे भाग का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है 80 रुपए। 2 वर्ष बाद, यहां समय दिया गया है 2 वर्ष बाद, दोनों साधारण ब्याजों का अंतर है 80 रुपए। तो यहां पर दोनों साधारण ब्याज का अंतर है 80 रुपए। पहले साधारण ब्याज को ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100। यहां पर P है x इंटू आर,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% इंटू समय है 2 वर्ष बटा 100 माइनस सिंपल इंटरेस्ट दूसरा पी की वैल्यू होगी 10,000 माइनस एक्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12, समय है 2 वर्ष बटा 100 बराबर यहां पर है 80। इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां से हम देख रहे हैं कि यहां पर कॉमन हो सकता है, यहां है 4 दूनी 8, ये है 8, तो 8 बटा 100 को कॉमन कर लीजिए। 8 बटा 100 को कॉमन करेंगे तो यहां पर बचेगा 2x, यहां पर से 4 3 चौक 12, 4 दूनी 8 12 हो चुका, 4 दूनी 8 कॉमन हो चुका है, तो यहां सिर्फ बचा है 3, तो यहां बचा है 3, ये हो जाएगा माइनस 30,000, ये हो जाएगा माइनस 30,000 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x बराबर यहां पर है 80। ध्यान दीजिएगा 8 दहा में 80, तो ये हो जाएगा 3 2 5x माइनस 30,000 बराबर ये आ जाएगा आपका 1,000, तो 5x बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 31, ये आपका आ जाएगा 31,000। ध्यान दीजिएगा, तो देयरफॉर x बराबर 5 छिका 30, 5 छिका 30 बचेगा 1, 5 दूनी 10, 6200 रुपए। तो देयरफॉर पहला मूलधन या पहला भाग या पहला रकम बराबर होगा x बराबर 6,200 रुपए। तो देयरफॉर दूसरा मूलधन बराबर ये है 10,000 माइनस एक्स, 10,000 माइनस एक्स बराबर 10,000 माइनस 6,200, तो यह आ गया आपका 2020, 10 में से 2 गया 8, ये बचेगा 9, 9 में से 6 गया 3, 3,800 रुपए। तो पहला मूलधन है 6,200 रुपए, दूसरा मूलधन है 3,800 रुपए।